नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दोहा संख्या लंका कांड के दोहा संख्या 116 से लंका कांड की समाप्ति तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। करी विनती दब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर के मृदुबानी, विनय सुनो प्रभु सारंग पानी। जब शिवजी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए। चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शरंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो पावन, जस त्रिभुवन विसतार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा की निभौ बाती। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जनग्रह पुनित प्रभु कीजिए, मज्जन करिए समरश्रम छीजे। देखी कौश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन्नम कहूँ मृदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन, सुनु भात भरत दशा सुमिरत मोहि। निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पर कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृष्ण, जपत निरंतर मोही। देखो बेगी सो जतन करूँ, सका निरोहूँ तो ही। तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सका, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुम्हारा निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊं, जो जियत न पावऊँ वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊँगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करेहु कल्प भरी राजु तुम्हें, मोहि सुमेरि मन माही। पुनि मम धाम परा पाई हूँ, जहाँ संत सब जाई। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सुनत विभीषण वचन राम के, हर्षि गए पद कृपा धाम के। वानर भालु सकल हर्षाने, गई प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण वसन विमान धरा भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु सब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों और वस्त्रों से विमानों को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसऊ पटभूषण। नभ पर जाए विभीषण, तब ही बरसी दिए मणि अंबर सब ही। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावन सोई लेही, मणि मुख मेली डारी कपि देही। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिनके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज़ न समझकर उगल देते हैं। ये तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि जय ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते उन्हें वेद नेति नेति कहते हैं। वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करती तसी, जसी निश केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भालु कपिन पटभूषण पाए, परिहि परिहि रघुपति पहि आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबिन पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल वचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम्हें सब जाहूँ, सुमिर हो मोहि डर पहु जनि काहूँ। सुनत वचन प्रेमाकुल वानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में बेहल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, प्रभु जोई कहूँ तुम्हें सब सोहा। हमरे होत वचन सुनि मोहा, दीन जानि कपि किए सनाता। तुम्हें त्रिलोक ईस रघुनाथा। प्रभु अब आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ यानी कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख वानर ईचा, प्रेम मगन नहीं गृह के ईचा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मगन हो गए और उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषी। परंतु प्रभु की प्रेरणा या आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी
के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीचपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपरजे जूथप कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव नील यक्षराज जामवान अंगद नील और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चित वही राम तन नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ भव संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अतिशय प्रीति देखी रघुराई लीने सकल विमान चढ़ाई। मन मोह विप्र चरण सिर नायो उत्तर दिश ही विमान चलायो। श्री रघुराज जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कही सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु गंधामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुरी कीनी, सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हों। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चल त्रिविध बयारी, सागर सन सागर सर सरि निर्मल वारी। सगुन होई सुंदर चौपासा, मन प्रसन्न निर्मल मनब आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखुरन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्योरन इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रणमयी परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। यहाँ सेतु बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुखदाम। सीता सहित कृपा निधि शंभुई कीन प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा यानी बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री सीता श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु बन की निवास विश्राम। सकल दिखाए जानकी कहे सबद सबन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बताए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक भंजय परम सुहावा। कुंभ जादी मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। शीघ्र विमान ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडकवन था और अगस्त्य से और बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तय करी मुन केर संतोषा, चला विमान तहाँ के चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान
वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कली मलहरणी सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अधभागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हर निशोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप मर जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवधु दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आय त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवधु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरी वटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाई हूँ, समाचार ले तुम्हें चले आई हूँ। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयों, तब प्रभु भरद्वाज पहीं गयों। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत चले गए। तब प्रभु श्री भरद्वाज के पास आए। प्रभु भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पदबंदी जुगल कर जौरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राजा ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण नहीं परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन्ही असीस हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धारऊ प्रेमाकुल, आयो निकट प्रिय परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज गुहू प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोकी वह देही, पर्यु अवनितन सुदिनई तेही। प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हर्षि उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे शरीर की सुध
न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। लियो हृदय लाई कृपाल दान सुजान रायम रमापति बैठारी परम समीप भूजी कुशल सो कर विनती। अब कुशल पद पंकज विलोकी विरंची शंकर सेव्य जे सुखदाम पूर्ण काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निदान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं उनके दर्शन करके अब मैं कुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अदम निषाद सो हरि भरत जो उरलाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावनारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंदबुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को बुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनई सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देई भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं उनको भगवान नित्य विजय विवेक व विभूति यानी ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करी देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। मेरे चैनल से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अगर आपको मेरा ये प्रयास थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में ज़्यादा नहीं तो प्रभु का नाम लिख दीजिए, जय श्री राम। जैसे कि आपको मालूम है कलयुग ने केवल नाम आधारा सुमेरी नर उतरे ही पारा। प्रभु का नाम ही काफ़ी है। आप प्रभु का नाम लिखिए और आपका संदेश मुझ तक पहुँच जाएगा। जय श्री राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।